हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, सीटेट को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं इस बात से कि सीटेट का सर रिजल्ट आखिर क्यों डिले हुआ, अपनी निश्चित डेट से आगे क्यों बढ़ा, क्या रीज़न रहा। दूसरा, सीटेट में देरी यानी क्यों हो रही है और रिजल्ट ये आएगा कब तक, यानी कब तक हमारा रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा हमारे लिए। दूसरा, इसके बावजूद यानी जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 1-2 नंबर से सीटेट में फेल हो रहे हैं, है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ राहत मिल सकती है? क्या कुछ ऐसा कोई सिस्टम है ताकि यानी वो पास हो सकते हैं? क्या यानी कुछ पॉसिबल है ऐसा या नहीं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में आज मिल जाएँगे, है ना? और जिन बच्चों का सीटेट यानी पास हो गया है आंसर की में, जिन्होंने मैच कर लिया है, मिला लिया आंसर की, जो बच्चे वहाँ से पास हो रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? क्या रणनीति रखनी चाहिए आगे के लिए? इन सारे क्वेश्चंस पर एक-एक करके हम बात करेंगे, है ना? तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, सीटेट जो है वो अपनी निश्चित डेट से डिले क्यों हुआ, रीज़न क्या रहा? तो इसका जो रीज़न है ना, वो ये है कि सीटेट का रिजल्ट तो तैयार है, बट जो साइट पर अपलोड करने का जो है वो टेक्निकल इश्यू की वजह से यानी वो अपलोड नहीं हो पाया। इसी वजह से हमें निश्चित डेट जो दी गई थी, है ना, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो निश्चित डेट पर हमारे लिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, है ना। रिजल्ट तैयार है, जैसे ही रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा यानी फिर उसके बाद यानी हमें अपना रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 1-2 नंबर से जो फेल हो रहे हैं सीटेट में, तो उनके लिए ये ध्यान रखो भाई, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिनमें कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं हो जिनमें कॉमन मार्क देने पड़े। यानी 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है, चैलेंज करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है इसी वजह से। और कम से कम प्रत्येक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बता रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे निकलेंगे जहाँ से बच्चों ने चैलेंज किए होंगे और उनके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नहीं कॉमन मार्क दिए जाएंगे कम से कम 2 क्वेश्चन। तो जो बच्चे 2 क्वेश्चन से पीछे हैं तो उनका तो यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, है ना। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में भी यानी कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सही यानी आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी यानी 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और मैक्सिमम 4 यानी 2 से लेकर के 4 नंबर के बीच में हम बात करें तो ये नंबर आपके बढ़ जाएंगे। जो बच्चे 2 से 4 नंबर के बीच में जो फेल हो रहे हैं, यानी वो ज़्यादा टेंशन ना लें। यानी आपका सीटेट का जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर तरीके से, नहीं उम्मीद रखो बेहतर रिजल्ट आएगा, अच्छा नहीं आप पास हो। ठीक है, इस उम्मीद से भरोसा रखिए अपने आप पर। जब किस्मत ज़्यादा ही बेकार होगी तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो ये संभव है, 100% लिख कर देते हैं इस बात के लिए। यानी सीटेट जो बच्चे 2 नंबर से फेल हो रहे हैं वो फेल नहीं होंगे। ठीक है, यानी उनको पास होना ही है, क्योंकि कम से कम प्रत्येक शिफ्ट में 2 नंबर तो ऐसे निकलते ही हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है भाई, ये है। ठीक है, और जिन बच्चों का सीटेट पास हो गया है ना, जो पास हो रहे हैं तो वो आगे की रणनीति बनाओ, आगे की तैयारी करो, है ना। और सभी बच्चे जो 1-2 नंबर से हैं वो भी अपने आप को पास ही मानो, तुम भी पास ही हो। ठीक है, अपनी आगे की तैयारी करो, है ना, रणनीति बनाइए अपनी स्टडी को। चाहे अभी जल्दी भर्ती ना हमें देखने को मिले, लेकिन अपनी स्टडी को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि जो थम गया, है ना, जो रुक गया वो समझो पीछे रह जाएगा। और जो निरंतर लगा रहा, धीमे-धीमे एक-एक टॉपिक करके आगे बढ़ता रहा, वो आगे जब भी भर्ती आएगी वो अपनी सीट सुरक्षित कर लेगा। इस वजह से स्टडी को रोकना नहीं है, किसी भी कीमत पर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। ठीक है, मेहनत करते रहो, उम्मीद रखो एक दिन तो बेहतर आएगा ही, है ना। अंधेरा होता है तो रोशनी भी होती है, उजाला भी होता है ना। कभी भी अंधेरे ने कभी प्रकाश को नहीं रोक पाया है, उसकी तो औकात क्या है। तो ये है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा, हम बात करें सीटेट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो इस बारे में यदि बात की जाए तो सीटेट का रिजल्ट जो है इस माह के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। कम से कम यानी ये समय है, यानी इस बीच में आपको निश्चय ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। रिजल्ट बेहतर आएगा, नो टेंशन रहिए बिल्कुल, है ना, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, आगे की तैयारी करो, रणनीति बना लो, एक प्लान पर काम करो। ठीक है, आगे तैयारी करते रहिए, लगे रहो जी जान से। एक दिन सवेरा होगा, किस्मत जागेगी तुम्हारी, है ना, और तुम्हें जॉब अवश्य मिलेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।